हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन स्पेक्टेटर। माय नेम इज़ अभ्युदय शर्मा। मैंने इस वीडियो की कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहो, उसमें थोड़े पॉज भी हो सकते हैं, इसलिए अगर आप चाहो तो आप इसे स्पीड बढ़ाकर चाहे 1.5 या फिर 1.75x पे देख सकते हो, राइट। अच्छा, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कई लोग ना मेडिटेशन नहीं कर पाते। बहुत लोग हैं, लाइक फ्यू ऑफ देम आर इन माई फ्रेंड सर्कल एज वेल। लाइक वो ट्राई करते हैं मेडिटेशन करने का, बट कर नहीं पाते। अगर वो करें करें भी तो जो वो रिजल्ट्स आने चाहिए ना मेडिटेशन के बाद, वो नहीं आते हैं। मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट या फिर कॉन्सेंट्रेशन, वो उनको बेनिफिट्स दिखते नहीं है, राइट। और उसका जो सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है कि क्यों नहीं आ पाता है ना, वो इसलिए है क्योंकि जो अष्टांग योग बोला गया है, हम उसमें से सिर्फ एक कर रहे हैं डायरेक्ट। अष्टांग योग में जो 8 लिम्स ऑफ योगा है, उसके अंदर हम सिर्फ एक पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं, एक ही पार्ट कर रहे हैं, राइट। और किसी पे तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे, सिर्फ हम लोग ध्यान लगा रहे हैं। उसमें कितनी सारी चीज़ें दे रखे हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, राइट, ध्यान, है ना। मतलब सब चीज़ें जब एक साथ मिलेंगी, जब 8 चीज़ें एक साथ होंगी ना, तब जब आप ध्यान लगाओगे ना, तब उसका इफेक्ट होगा, राइट। बट ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो कई लोग नहीं कर पाते। बट अगर आप कर सको तो आप एक्सरसाइज के बाद, जैसे योगा के बाद आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन डायरेक्ट करने मत बैठो, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते एज फार एज आई नो। आप योगा भी नहीं कर रहे हो ना, आप अगर दौड़ के भी ध्यान लगाओगे ना, तब भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट। लेकिन कुछ बॉडी हिलनी चाहिए मेडिटेशन करने से पहले। बट लेट सपोज आपको उसके बाद भी नहीं आ रहा है और आप वो भी नहीं करना चाहते हो ना, एंड यू स्टिल वांट टू फील काम, आई एम सेइंग काम, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी ब्रेन कैपेबिलिटीज या फिर कंसंट्रेशन पावर या फिर फोकस पावर बढ़ाने का, आई एम जस्ट सेइंग कि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो बट यू स्टिल वांट टू फील काम। आपको बिल्कुल शांत महसूस करना चाहते हो, राइट। अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, उसमें से एक तो आप जानते ही हो, राइट। एंड दिस इज लाइक, मतलब स्पेशली फॉर द पीपल रिजाइडिंग इन लैंडलॉक्ड स्टेट्स, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राइट। उनके लिए ये इसमें से एक जो मैं बताऊंगा वो बहुत चीज़ फ़ायदा आपको करेगी। ये चीज़ मेरी खुद की आजमाई हुई है, एक्सपीरियंस करा है मैंने खुद, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो पहली इसमें से एक चीज़ आपको पता होगी, तो पहली चीज़ तो है कि म्यूज़िक, राइट। बहुत तरीके की थेरेपी होती है दुनिया में, कलर थेरेपी, देन साउंड थेरेपी, राइट। तो पहले तो म्यूज़िक। बट म्यूज़िक वो नहीं कि आप बादशाह के गाने सुन रहे हो या फिर छमक छल्लो गाने सुन रहे हो, वो तो आपका सर दर्द करेंगे। ये भी नहीं कि आप रैप सुन रहे हो, राइट। यू आपको बिल्कुल रॉ एब्स्ट्रैक्ट साउंड सुननी होगी। इंडियन क्लासिकल सुन लो या फिर वेस्टर्न क्लासिकल सुन लो। अगर आप इंडियन क्लासिकल सुनोगे, राग वगैरह सुनोगे, तो वो थेरेपीटिक होगा। वेस्टर्न क्लासिकल सुनोगे तो आपका माइंड तो फोकस हो जाएगा, बट वो थेरेपीटिक नहीं होगा, राइट। दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट और रॉ साउंड्स हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अगर आप ये इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल भी नहीं सुन रहे हो ना, तो सिंपल जो बहुत, जैसे कहते हैं ना, जैसे फ्लूट सुन लिया, कुछ भी सुन लिया, बेसिकली रॉ या फिर एब्स्ट्रैक्ट साउंड होनी चाहिए। नो रैप म्यूजिक, नो ईडीएम, नथिंग, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। और दूसरा ये हो गया कि मैंने नोटिस करा है कि कई बार ऐसा होता है कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में इसको अनुभव या फिर ऑब्जर्व किया हो, जब हमारे साथ में कोई ऐसा आदमी होता है ना जो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करता है, फिर जिसको एंग्जाइटी बहुत होती है, तो हमको भी थोड़ी वो उसका जो उसकी जो वो है ना स्टेट ऑफ माइंड या फिर चीज़ों को करने का तरीका, उसको अगर एंग्जाइटी हो रही है, तो अगर हम उसके आसपास हैं या फिर उसके कांटेक्ट में है ना, तो हमको भी थोड़ी बहुत एंग्जाइटी फील होने लगेगी। वहीं पे अगर कोई हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो शांत स्वभाव का हो, काम और कंपोज्ड हो, तो हमको शांत महसूस होता है। जैसे किसी आप साधु संत के पास जाते हो, फिर सदगुरु के पास जाते हो ना, तो आपको शांत महसूस होगा, राइट, क्योंकि उनका ऑरा ही वैसा है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करता है ना, तो आपके अंदर भी थोड़ी बहुत एंग्जाइटी आ जाएगी, है ना। तो
इसी को मद्देनज़र रखते हुए कई बार इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ऐसा ट्राई किया कि जैसे ग्राउंड में हम जाते हैं ना, ग्राउंड में जब हम जाते हैं तो मैं सिंपली वहाँ पे लेट जाता था एंड आई यूज्ड टू लुक एट द स्काई। बिल्कुल सीधी आंखों से हिलाता विलाता नहीं था। आई यूज्ड टू लुक एट द स्काई। उसके पीछे की रीजनिंग ये है, व्हेन यू लुक एट द स्काई विच इज सो वास्ट एंड ओपन, और एक पीसफुल कलर है राइट, स्काई ब्लू, वहीं पे अगर लाल रंग होता ना आप नहीं देख पाते, लेकिन वो पीसफुल कलर है बहुत ज़्यादा, स्काई ब्लू। तो आपकी कलर थेरेपी भी हो रही है और आपको इतनी ज़्यादा स्पेस भी मिली। बेसिकली यू नीड एम्प्टीनेस राइट, एम्प्टी स्पेसेस टू ब्रिंग एम्प्टीनेस इनसाइड यू फॉर अ वाइल, है ना। ये आप लैंडलॉक स्टेट्स में या फिर सोसाइटीज़ के अंदर भी कर सकते हो, जो अंदर प्लेग्राउंड होते हैं। सिंपली वहाँ पे जाओ, अपनी मैट डालो और ऊपर आसमान की तरफ देखते रहो। नज़रें ज़्यादा मत हिलाओ, आसमान की तरफ देखो, चिड़िया विड़िया हैं तो देख लो, लेकिन ताकते रहो जितनी देर ताकना। बेसिकली छोटे बच्चों की तरह आपको करना है ना। अगर आप मेडिटेशन आपका उधर से काम नहीं बन रहा है तो सो यू कैन डू दिस थिंग टू फील काम एंड कंपोज। आई एम रीइटरेटिंग कि आपका कंसंट्रेशन पावर या फिर फोकस पावर नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको को बड़ा अंदर से शांत महसूस होगा। एम्प्टीनेस विल ब्रिंग एम्प्टीनेस इनसाइड यू, है ना। ये तो हो गए दो मेथड, एक म्यूजिक वाला हो गया और एक मैंने आपको बताया कि एम्प्टी स्पेसेस देखो। जैसे हम लोग समुद्र के पास जाते हैं, फिर बीच पे जाते हैं ना, तो अगर आप वहाँ पे चेयर डाल के सिर्फ पानी को देखते रहोगे और सिंपली आगे देखते रहोगे तो आपको वही थेरेपेटिक इफेक्ट जो मैंने आपको बताया कि आसमान पे देखने पे होता है, वो भी वैसा ही चीज़ आपको वहाँ पर महसूस होगा। ये तो दो हो गया राइट। तीसरा ये कि मैंने नोटिस करा है हम लोग ना लाइफ में बहुत रिजिड हो गए। हम लोग ये सोचते हैं भाई दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा क्या सोचेगा हमें देख के, है ना। इसलिए हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं हम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए। वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्शियस, दिमाग में चलता रहता है दूसरा क्या सोचेगा। अपने दिमाग में इसको निकालने के लिए पहले एक चीज़ बताता हूँ क्या कर लो। अपने दिमाग में जब आपको लगे कि दूसरा क्या सोचेगा, अपने आप को जाते जाते विजुअलाइज कर लेना कि मेरी चिता जल रही है, मैं मर गया हूं, अब मेरी चिता जल रही है एंड देयर इज नोबडी एल्स। तो जब आपकी चिता जलने पर कोई नहीं आया तो किसी का ओपिनियन आपके लिए मैटर नहीं करता है राइट। अगर आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है कि दूसरे क्या सोचे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको ग्राउंड में जाना है, आपको अपने दिमाग को बिल्कुल बोलना है कि स्टॉप, दिमाग नहीं काम करना चाहिए। सिंपली जैसे हम कहते हैं ना, हम लोग जब आगे चलते हैं तो उसमें तो आदत बन चुकी होती है राइट, बॉडी एंड माइंड कनेक्शन हो रहा होता है। बट वहां पर आपको क्या करना है, आपको दिमाग को कॉन्शियसली नहीं यूज करना है। सिंपली जहां पर ऐसा आपको बॉडी मूवमेंट जैसे जैसे आपको जहां ले रहे, गिर पड़ो ऐसे करो, फ्री फ्लो होना चाहिए बॉडी का राइट। बॉडी में से माइंड का एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए उधर। जहां अगर आपको कूदने का मन कर रहा है कूद जाओ, लेट के ऐसे करने का मन कर रहा है कर लो, आपके माइंड का एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। बेसिकली यू आर स्टॉपिंग दैट मंकी माइंड फॉर अ वाइल, है ना। एंड यू आर फ्लोइंग, you need to flow to shed that rigidity right। तो मैंने आपको 3-4 मेथड बताए जो मेडिटेशन के अलावा आप कर सकते हो। अगर आपका मेडिटेशन काम नहीं करे तो मेडिटेशन तो सबसे बेस्ट है, बट दीज आर द 3 ऑल्टरनेटिव्स राइट। सो आई टेक योर लीव, हैव अ गुड, लविंग एंड अ पीसफुल डे।